Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychic. I am Momda Fahim and this channel will give you extra detailed information about psychology. If you want any psychological information, you have to subscribe this channel. Let's begin our slides. The topic of slides are fluctuation of attention, color blindness, whole versus part learning, neural liar illusion, meaningful versus meaningless learning. First of all, I will define about attention. Fluctuation of attention. Attention means to notice, observe or consider such that tennis match and teacher lecture. सबसे पहले बात आ जाती है अटेंशन की. अटेंशन क्या है? अटेंशन है कि एक चीज़ को आप पूरी इंपॉर्टेंस और फोकस के साथ तवज्जो से पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को आप पूरी अटेंशन दे रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं. टीचर के लेक्चर की एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हम कितना फोकस होकर अटेंशन से सुनते हैं ताकि हमें समझ आए. हमारी टेंशन जो होती है इसमें स्टेबल रहती है. किसी गेम की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि हम कितना फोकस होकर खेलते हैं. अगर हम फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन की बात करें तो इसमें डाइवर्ट हो जाती है हमारी अटेंशन एकदम से. फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन मींस अटेंशन डाइवर्ट फ्रॉम वन एस्पेक्ट टू अदर्स. जैसे मैंने बात की कि सडनली डाइवर्ट हो जाती है, स्टेबल नहीं रहती. जैसे एक चीज़ पे हम लोग पूरी अटेंशन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, एकदम से हम लोग किसी दूसरी चीज़ की तरफ हमारी अटेंशन हो जाती है या फिर हम सोचना शुरू कर देते हैं किसी और चीज़ के बारे में. आपकी आसानी के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आगे डिफाइन की हैं, जैसे कलर डॉट एट वाइट पेपर, रनिंग वाटर ऑफ स्ट्रीम, मसल रिलीज ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन. अब मसल रिलीज टेंशन है. अगर मैं इसमें फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन की बात करूं तो ये हमारे लिए एक फ़ायदेमंद होती है. यानी अगर मैं अपनी डाइवर्ट करूँगी टेंशन तो मेरा दर्द जो है वो कम हो जाएगा. मसल मेरे टेंस्ड हुए हैं किसी चीज़ की वजह से या किसी टेंशन की वजह से, तो मैं अपनी टेंशन डाइवर्ट कर या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ जाऊँ. नेक्स्ट एग्जाम्पल थी कलर डॉट एट वाइट पेपर. अब कलर डॉट वाइट पेपर की बात करूं तो पहले मेरी टेंशन होगी कि मैं जो डॉट्स हैं कलर उन पर फोकस हो. पहले वाइट पेपर मेरा सबकॉन्शियस पे होगा और जो कलर डॉट्स हैं वो मेरे कॉन्शियस में होंगे क्योंकि अटेंशन मेरी कलर डॉट. देन सडनली मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है कलर डॉट से वाइट पेपर पे. फिर मेरा वाइट पेपर कॉन्शियस में हो जाएगा और जो कलर डॉट्स हैं वो मेरे सबकॉन्शियस पे चले जाएंगे. तो ये सारा हमारा विजुअल परसेप्शन की वजह से है. इसी वजह से हमारी अटेंशन फ्लक्चुएट हो रही है. और एग्जांपल्स भी हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी. व्हेन वी आर पेइंग अटेंशन टू ईटिंग, आवर अटेंशन मे टेम्परली शिफ्ट टू crow sitting on the branch of a tree outside our window and again we pay attention to eating. इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो होती है खाने पे फोकस होता है इस वक्त, लेकिन अचानक से हम लोग अपनी आउटसाइड विंडो पे देखते हैं एक परिंदा बैठा हुआ दरख्त पर, तो हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है. इस तरह फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन होती है. दूसरी एग्जांपल है अटेंशन शिफ्ट फ्रॉम द ओरिजिनल to another stimulus for a fraction of time and then come back to original stimulus. This may be due to factors like fatigue, decreased interest. In most cases, attention fluctuates due to limitation of human attention and hence cannot be totally eliminated. अब इस एग्जाम्पल में क्या हमें बता रहे हैं कि हमें ये बता रहे हैं कि पहले तो हमारा जो ओरिजिनल चीज़ होती है, ठीक है, उस पर हमारा सही फोकस होता है, लेकिन उस पर ज़्यादा अरसे तक फोकस करने पे हम बोर हो जाते हैं या हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है, फटीग होनी शुरू रहती है, तो हमारी अटेंशन फ्लक्चुएट होना शुरू रहती है. लेकिन वो टोटली चीज़ वो हमारे जहन से जाती नहीं है, लेकिन हम अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर लेते हैं किसी और चीज़. नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन वी से दैट आई कैन स्टडी फॉर 1 to 2 hours, but when a person is studying, even then his attention is not static, rather is diverting on different words, phrases and concepts. यानी मैं प्लान करती हूँ 1 या 2 घंटे पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन जैसे एक पर्सन है वो एक स्टैटिक इसकी सिचुएशन नहीं रहती, अटेंशन नहीं रहती. अक्सर औकात होता है कि हम लोग 10 या 15 मिनट पढ़ते हैं, फिर हमारी अटेंशन डाइवर्ट होना शुरू रहती है, हम लोग और चीज़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, जैसे और वर्ड्स, फ्रेजेस और कंसेप्ट की तरफ कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो. तो फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन यही है कि हम लोगों की अटेंशन डाइवर्ट होकर किसी और चीज़ की तरफ हो जाती, या हम ये कह सकते हैं कि स्टेबल नहीं रहती. कभी कभार ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है और कभी कभार नहीं होती. इसी तरह से मैं अगर एक और एग्जांपल दूं तो घड़ी की दे सकती हूँ. घड़ी की जो टिक टिक होती है वो एक मोमेंट होता है जिसमें हमारा फोकस होता है उस घड़ी की टिक टिक पे, ठीक है, किस तरह से सुइयाँ चल रही हैं, लेकिन एकदम से वो डिसअपियर हो जाता है. तो यही है कि हमारा अपीयर और डिसअपियर होना होता है फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन में. अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल दूं तो वो है कि चाइल्ड कौन से टॉयज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है. पहले उसका कोई और अटेंशन थी, ठीक है, पहले कोई और उसको पसंद था टॉय, लेकिन अचानक से फिर
जब नया आया तो उसका इंटरेस्ट उस पर डेवलप हो गया, तो वो डाइवर्ट हो गई। सिचुएशन ऑफ अटेंशन यही है कि एक ही स्टिमुलस है जिसमें हमारा फोकस है, लेकिन वो अपीयर या डिसअपीयर, हमारी अटेंशन शिफ्ट होती रहती है एक ही स्टिमुलस से, लेकिन हमारा फोकस वही होता है। नेक्स्ट स्लाइड में भी हमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन की। When we are seeing an object or listening to a sound, after a few seconds the attention will be shifted towards other stimulus or other area of the stimulus for a fraction of time and returns to the original stimulus. This process is called fluctuation. यानी कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट के बारे में या एक चीज़ को हम सुन रहे हैं, फ्यू सेकंड्स के बाद हमारी जो अटेंशन होती है वो दूसरी चीज़ की तरफ मतवज्जा हो जाती है, क्योंकि हम लोग होता है कि फ्लक्चुएशन अटेंशन में ये होता है कि हमारी अटेंशन तो होती है उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन हमारी जो होती है एक ही चीज़ पे फोकस करने पर ज़्यादा देर तक हम लोग उसमें ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाते, तो हमारी अटेंशन दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाती है। तो ये चीज़ होती है फ्लक्चुएशन। When you are studying and the doorbell suddenly rings, you get up to answer the door, which is a distraction. अब अगर डिस्ट्रैक्शन और अगर फ्लक्चुएशन का डिफरेंस देखें तो यही है कि डिस्ट्रैक्शन में ये होता है कि अगर डोर बेल बजी है बेल की, तो आप जल्दी से उठते हैं और उस डोर बेल का रिप्लाई इस तरह से देते हैं कि आप उस दरवाजे को खोलते हैं, ठीक है। यू माइट बी एबल टू रिटर्न टू द इनिशियल स्टिमुलस और यू माइट नॉट। आगे होता है कि आपकी जो पहली जो कंडीशन होती है आप उसमें या तो आते हैं या नहीं आते। ऑल्दो अटेंशन फ्लक्चुएशन कैन नॉट बी कम्प्लीटली कंट्रोल्ड, लेकिन जो फ्लक्चुएशन होती है उसमें जो होती है कंडीशन वो कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं होती। डाइवर्जन ऑफ फोकस शुड बी अवॉइडेड, यानी कि जो हमारा एक चीज़ है जिस पे फोकस हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। जबकि डिस्ट्रैक्शन में होता है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा हम उसमें आ जाते हैं, उसी चीज़ में दोबारा जो हम एक काम कर रहे होते हैं। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो सही समझ ना आई हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।